आपका भाई विजय कट्टर हिंदू जातियों में बिलीव में नहीं करता भाई। जातियां केवल अपने परिवार तक ही सीमित है रिश्तों के लिए। हमारे एक भाई सुमित गुर्जर भाई को इतने बेरहमी से जिहादियों ने, किराएदार जिहादियों ने सुमित गुर्जर भाई को भाई भजनपुरा में 5वें पुस्ते में मार दिया किराएदार ने। तो भाई मैं एक गाना सुनता था, मैं कम से कम मैं जाता भी था शादी ब्याहों में, तो एक गाना चलता ना डीजे पे, छोरे गुर्जर के गदर मचा देंगे, तो वो भाई नकली गाना था, वो गदर नहीं मचा क्योंकि सब सोए पड़े हैं, सब के सब सारे के सारे चौधरी अपने ऑफिसों में बैठे हैं, एसी चला करके हुक्कों में बैठे हुए, निकले ही नहीं भाई। उस भाई के समर्थन में भी नहीं गए, वहां पर पहुंचे तक भी नहीं भाई। पूरे दिल्ली एनसीआर के हम गए वहां पर, उस माँ बाप का हमने दर्द देखा है, वो बहन बिलक बिलक करके रो रही है वहां पर, और तुम लोग निकले भी नहीं। तुम्हारा पता लग रहा भाई, क्योंकि तुम क्या हो, बस पाउडर वाली बॉडी और जिम के अंदर थार और BMW तक तुम्हारी वो जरूरत, बस वहीं तक कि तुम हीरो हो, रीलों पे तुम हीरो, धरातल पे नहीं हो। बाकी हमें अमित भाई बोले कुछ भाई। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। बहुत ही दुखद घटना है, और ये दुखद इसलिए है कि समाज में बड़ी बड़ी बात करने वाले और थार BMW गाड़ी लेकर जो चल रहे हैं, आज उस पीड़ित परिवार तक कोई भी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? उसका कारण है आपके पास टाइम ही नहीं है अपने को जानने का। आज सुमित गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के अंदर। और मैं बता दूं कि दिल्ली के ईस्ट दिल्ली के अंदर क्राइम का जो रेशो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिहादियों के द्वारा कि लगातार पिछले 6 महीने में अब तक भी हमने अपनी आंखों से और पीड़ित परिवारों के पास जाकर सुमित जैसे कितने और ऐसे 50 से ज्यादा भाई थे इन 6 महीनों के अंदर जिन्हें जिहादियों ने मौत के घाट उतारा। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? नन्द नगरी हो, भजनपुरा हो, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, या ईस्ट दिल्ली के अंदर क्यों जिहादियों का इतना खौफ बढ़ गया है कि वो लोग हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। मैं दिल्ली के सीपी साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एनकाउंटर का जवाब दीजिए। जो जिहादी हमारे भाइयों को चाकुओं से गोद रहे हैं, इनके साथ कानून की नरमी मत दिखाओ, इन्हें जेलों में बैठकर बिरयानी मत खिलाओ, इनका ऑन द स्पॉट फैसला कर एनकाउंटर करो। यह समाज की मांग है, क्योंकि लगातार ईस्ट दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा ऐसी निर्मम हत्याएं हुई हैं जिनके अंदर चाकुओं से गोदा गया है बहन को, बेटी को लगातार। और दिल्ली पुलिस FIR करती है, चंद नेता उसको कंडम कर देते हैं, और उसके बाद हिंदू अपने अपने घरों में चला जाता है। अरे उस माँ से पूछो ना जो बिलक बिलक के रो रही है कि मेरा बेटा जिम करता था, तगड़ा था, क्यों मारा और किस लिए मारा, इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फेलियर है, तुम्हारा फेलियर ही है जिसकी वजह से हमारे हिंदुओं के साथ बराबर नरसंहार हो रहा है, और जिसके मूक दर्शक दिल्ली पुलिस, केंद्र की सरकार, अमित शाह जी, आप भी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर लगातार हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ज्यादा बड़ी बात नहीं, हमारी बेटियों को 35-35 टुकड़ों में भी काट कर दिखाया गया है। अगर कानून इसी प्रकार हमारे देश के अंदर हम हिंदुओं की मौत पर केवल कुछ समय का विधवा विलाप करके हमें दिखा रहा है, तो फिर मत कहना कि संसद के अंदर कोई राहुल गांधी कह रहा है कि हिंदू हिंसक हो रहा है। अरे सत्य की बात करने वाला अगर हिंदू हिंसक है तो हम कहते हैं कि हाँ, हिंदू को हिंसक होना चाहिए। जब बात बहन की आएगी, जब बात बेटी की आएगी, जब बात सनातन की आएगी, जब बात राष्ट्र की आएगी, जब बात हमारे परिवार की आएगी, हर हिंदू हिंसक बनेगा कि नहीं बनेगा? हम अपने धर्म, अपने समाज के लिए हिंसा कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम तैयार हैं और रहेंगे और जवाब देने के लिए। जय श्री राम। अगर शांति हिंदुओं की रखनी है तो याद रखें सीपी साहब, कानून, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराएं। जय श्री राम, भारत माता की जय।